दिन का तीसरा प्रहर जैसे जैसे बीतता जाएगा उधर सूरज का ताप कम होता जाएगा और दिन का चौथा प्रहर की शुरुआत आप कह सकते हैं। मैं प्रद्युमन चंद्र वायलिन वादक। आज हम लोग बात करेंगे दिन के चौथे प्रहर और रात्रि के समस्त प्रहरों की। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि भीमपलासी, धनाश्री और पटदीप ये तीन राग ऐसे हैं जो दिन के तीसरे प्रहर में गाए बजाए जाते हैं 3 बजे के बाद, 4 बजे के आसपास, 3, साढ़े 3, 4 लगभग, लेकिन 5 बजे से पहले। अब 5 बज चुके हैं। आप थोड़ा सा कल्पना करिए, 5 बज गया है। अगर आप ऑफिसेज में हैं तो ऑफिस के टाइमिंग्स लगभग समाप्त होने वाले हैं। कहीं 5, कहीं 5:30, कहीं 6। और एवरेज हम लोग देखें तो सूर्यास्त का समय 5:30 के बाद 6, 6:15, 6:30। बहुत गर्मी को छोड़ दीजिए, तो गर्मियों में तो बहुत लेट होता है, लेकिन यही समय है जिसे हम संध्या काल कहते हैं। तो इस संध्या काल से जस्ट पहले 5, 5:30 बजे राग गाए जाएंगे मुल्तानी और मधुवंती। इन रागों में आप देखेंगे कि जहां एक ओर कोमल गंधार है, वहीं दूसरी ओर तीव्र मध्यम। तो कोमल गंधार तीसरे प्रहर की जहां सूचना दे रहा है, वहीं तीव्र मध्यम आने वाले समय की सूचना दे रहा है। जैसे हम लोग मधुवंती को देखते हैं। मुल्तानी तो ज्यादा प्रचलित राग तो है, लेकिन उससे ज्यादा प्रचलित राग है मधुवंती। तो मधुवंती बहुत सिंपल राग है। इसमें गंधार और मध्यम तीव्र है, विकृत है। जहां गंधार कोमल है, वहीं मध्यम तीव्र है, बाकी शुद्ध है। देखिए, तो ये एक तरह की पुकार है। शाम का समय है और ये राग में एक पुकार है। और इसके बाद शाम हो जाती है, संध्या काल होता है। आप अपने ऑफिस से लौट के घर आते हैं और दोबारा से ये वो समय है। आप इसको मॉर्निंग से कोरिलेट करिए। देखिए, मॉर्निंग में क्या हुआ था, आप मॉर्निंग वॉक करके घर आए थे। यहां पे आप ऑफिस से घर आ रहे हैं। फिर से वही टी टाइम, 6:30, 7 बजे का समय। अभी क्या है कि तीव्र मध्यम की प्रधानता होगी रागों में, जिसकी सूचना दी थी अभी मधुवंती ने, कि मधुवंती ने सूचना दी थी कि आने वाला समय तीव्र मध्यम का होगा। तो यह समय 6:30, 7, 7:30 तीव्र मध्यम का समय है। सुबह का समय इसी को देखिए तो शुद्ध मध्यम का समय। इसलिए ये कहा जाता है कि मध्यम जो है वो रागों के समय की सूचना देता है कि शुद्ध मध्यम है तो सुबह गाया जाएगा, तीव्र मध्यम है तो रात में गाया जाएगा। इसीलिए इसे मैंने कहा था, पिछली बार भी बताया था, और पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि वो कौन सा स्वर है जो रागों के समय की सूचना देता है। वो है मध्यम। मध्यम को अध्वदर्शक स्वर भी कहते हैं। अब शाम का सबसे प्यारा, हम सबका फेवरेट और जाना पहचाना राग है यमन या कल्याण। तो ये यमन का एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। जब दीप जले आना, फिल्मी गाने, होठों से
झूलो तुम। ये सारे राग, ये सारे गीत यमन राग पे आधारित है। तो यमन शाम का बहुत बेहतरीन और शाम को अच्छे से परिभाषित करने वाला राग है। और हम में से अधिकतर ने ये गाने सुने हैं, यमन राग को भी सुना होगा। अब क्या है, समय और बीत चुका है, संध्या काल समाप्त हो गया। संध्या काल का समय जैसे सुबह के टाइम होता है, तो शाम के समय भी पूजा पाठ का समय होता है, दिए जलते हैं। इसीलिए देखिए, एक गाने में भी कवि ने कहा कि जब दीप जले तब आना, शाम का समय, जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना। आज थोड़ा गला मेरा गड़बड़ है, तो वो थोड़ा सा आवाज आपको फर्क लग रहा होगा। तो ये यमन राग को परिभाषित कर रहा है गीत, और ये यमन पे आधारित है। इसके बाद फिर जैसे जैसे रात ढलेगी, तो शुद्ध स्वरों का, जैसे सुबह हुआ था बिलावल आ गया था शुद्ध स्वर, वैसे ही वहां पे दिन चढ़ रहा था तो बिलावल आया था, शुद्ध स्वरों का राग। यहाँ रात ढलेगी यानी 7 के बाद तो शुद्ध स्वरों के राग बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर कोमल गंधार, जैसे सुबह हुआ था वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया कल्याण का एक राग यमन में तीव्र मध्यम हटा दीजिए और निषाद को हटा दीजिए। क्या क्या राग, क्या क्या स्वर हटाया हमने? तीव्र मध्यम हटाया, तो तीव्र मध्यम हटाया तो क्या बना? सारे का मध्यम हटा दिया, गा पाए द, निषाद हटा दिए, सा। देखिए क्या है, यह है हमारा आपका प्यारा राग भोपाली। तो भोपाली कल्याण ठाट का राग है, सारे शुद्ध स्वर है, तीव्र मध्यम और निषाद, यानी कि मध्यम और निषाद नहीं है। तीव्र मध्यम मैं इसलिए कह रहा हूं कि शाम का राग है, कल्याण ठाट का है, तो तीव्र मध्यम उसकी पहचान है। लेकिन मध्यम है नहीं, निषाद है नहीं, और बाकी चाल इसकी यमन की तरह से चलेगा। जो इसका स्वर चाल होती है, राग की चाल होती है, वो कल्याण की ही चाल होगी। गंधार धैवत इसमें वादी संवादी होंगे। भोपाली गा लिया। अब भोपाली के बाद थोड़ा सा और रात चढ़ी, 8, साढ़े 8। तो जैसे सुबह के टाइम हुआ था कोमल गंधार आया था, उसी तरह से अब कोमल गंधार का समय आ रहा है। कोमल गंधार का समय आ रहा है, और रात चढ़ने के साथ श्रृंगार रस का आविर्भाव होता है। श्रृंगार रस का आविर्भाव सुबह के टाइम क्या है? भक्ति रस। देखिए रस, इसीलिए मैंने कहा संगीत पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान पे आधारित है, हमारे मन पे आधारित है। हमारे मन में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और अगर आपने आज तक नहीं महसूस किया, आज इस एपिसोड को देखने के बाद कल सुबह जब आप उठिएगा तो महसूस करिएगा, ये पूर्णतः सत्य है, 100% सत्य है। सुबह के समय आपके मन के भाव होते हैं भक्ति की तरफ, और शाम को शाम ढलने के बाद जैसे जैसे रात गहराती है, मन के भाव होते हैं श्रृंगार के, श्रृंगारिक। इसलिए गजलें हमेशा रात में अच्छी लगती हैं, भजन हमेशा सुबह अच्छे लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रात में भजन गाएंगे तो खराब लगेगा, लेकिन मन की मनोदशा की बात कर रहा हूं कि भजन अगर सुबह गाया जाएगा 7, 8, 9 बजे, बहुत अच्छा लगेगा। कहीं दूर मंदिर में भजन बज रहा हो तो मन प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से रात में 7, 8, 9 बजे, 10 बजे गजल गाई जाएगी, ठुमरी गाई जाएगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। मन को बहुत, मतलब मन को छुएगा, मन को टच करेगा वो गजल। तो उसी तरह से रागों में श्रृंगारिकता बढ़ती है। तो श्रृंगारिकता बढ़ती है, काफी ठाट के रागों का आविर्भाव होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई एक राग होता है जो एक ठाट से दूसरे ठाट में प्रवेश कराता है। यहां पे वो राग है जय जयवंती।
देखिए कैसे। देखिए इसमें क्या राग है, शुद्ध स्वर भी लगा है, नी सा नी सा द नी रे गा म प म गा रे ग रे सा। गंधार भी शुद्ध लगा है, गंधार कोमल भी लगा है, निषाद शुद्ध लगा है, निषाद कोमल। इट मीन्स ये कह रहा है कि अब समय है एक ठाट से दूसरे ठाट पे जाने का। शुद्ध स्वरों वाले ठाट से हम जाएंगे कोमल स्वरों के स्वरों के ठाट की तरफ, कोमल गंधार, कोमल निषाद। यानी काफी ठाट की तरफ। अब पूरा रात काफी ठाट चलेगा और इतने प्यारे प्यारे राग हैं जो मन को छू लेते हैं, मन को आह्लादित कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक राग अच्छा है तो एक राग, सारे राग अच्छे हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला राग जो बजेगा, अमूमन इसमें श्रृंगार रस की ठुमरियां बजती हैं, लाइट म्यूजिक बजता है, वो है काफी। काफी का एक छोटा सा स्वरूप आपको बताया मैंने। इसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे आइए तो काफी ठाट के कई राग हैं, जैसे आभोगी। उसी तरह से फिर कीरवानी, इत्यादि इत्यादि राग। एक राग नहीं, सैकड़ों राग हैं और बहुत बेहतरीन बेहतरीन राग। मालकौंस, जैसे जैसे रात बढ़ेगी, रात के 10 बजे के बाद मालकौंस, इसी में पंचम को ले लेंगे तो कौन सी कान्हड़ा, यानी कि कान्हड़ा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कान्हड़ा आपको बता दूं। कान्हड़ा जो है वो एक प्रकार है। जैसे सारंग मैंने आपको बताया था ना, तो सारंग सुबह के टाइम बताया था मैंने, धूप से संबंधित है सारंग। वैसे कान्हड़ा भी एक प्रकार है, एक अंग है, कान्हड़ा अंग। और उसकी पहचान क्या है? ग म रे सा। देखो देखिए, ये कान्हड़ा अंग की पहचान। तो
ये जहां होगा तो ये दिखाएगा कान्हड़ा है। अब अभी मैंने मालकौंस बताया, मालकौंस में आप कान्हड़ा जोड़ देते हैं हम लोग, तो कौन सी कान्हड़ा एक राग बन जाता है। कैसे? इत्यादि इत्यादि। तो रात ढलते ढलते हमारा ये चलता रहता है। इसी में देखिए एक बहुत प्यारा राग है, उस पे भजन इत्यादि गाए जाते हैं। क्या राग है? इसमें भजन इत्यादि छोटा राग है, भजन इत्यादि गाए जाते हैं। ये तिलंग है, ये भी रात का राग है। देखिए कोमल निषाद लगा था, गंधार शुद्ध है लेकिन निषाद कोमल। तो इस तरह से अनेकों राग, इसी में दोनों गंधार कर दीजिए तो जोग एक रात का राग है, जोग वो बजता है। और जैसे जैसे रात ढलती जाती है ये कार्यक्रम चलता रहता है अर्ली मॉर्निंग तक, फिर से वो चक्र शुरू हो जाता है जो जहां पे मैंने शुरुआत की थी। तो टोटली ये राग मनोविज्ञान पे आधारित है। मैं ये नहीं कहता कि ये राग चक्र, ये सिस्टम कुछ ऐसा लिखा है या कुछ इस तरह से है। ये टोटली हमारे मनोविज्ञान पे आधारित है, हमारे मन पे आधारित है, हमारे मन की मनोदशा पे आधारित है। आपका मन जैसे जैसे दिन के 24 घंटे में चेंज होता रहता है, आपके भाव चेंज होते हैं, उसी तरह से रागों में भी भाव बदलते हैं। इसीलिए संगीत को भाव संगीत भी कहा जाता है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को भाव संगीत कहा जाता है, भाव पे आधारित। आपके मन में इमोशंस होंगे तभी आप संगीत की तरफ उन्मुख होंगे, संगीत सीख पाएंगे। अदरवाइज संगीत जैसी चीज, मैं देखिए आपको बीच बीच में कहता हूं कि संगीत में मैथ है, साइंस है। हाँ है, जब कैलकुलेशंस होते हैं तो मैथ भी होती है, जब कोई चीज हम तर्क संगत तरीके से कहते हैं तो साइंस भी होती है। लेकिन संगीत में मन के भाव छिपे, इमोशंस छिपे, रस है। और रस के बारे में तो आपको बता चुका हूं मैं कि रस तो मन से निकलता है ना, रस तो आपके मन में होता है। आप क्रोधित होते हैं तो क्रोध भी एक रस है, आप डरते हैं तो डर भी एक रस है। श्रृंगार में संयोग होता है वो एक रस है, तो वियोग होता है तो वो भी एक रस है। कितने ही प्रकार है रस के, और वो सारे प्रकार रस के हमारे इस संगीत में दिखते हैं। नृत्य करने वाला अपने चेहरे से उन भावों को, उन रसों को दिखाता है। एक नाटक करने वाला नाटककार अपनी भाव भंगिमा से, अपने विभिन्न दृश्यों से उन रसों को दिखाता है। हम संगीतकार अपने स्वरों से उन रसों के दर्शन कराते हैं। इसलिए संगीत को भाव संगीत कहा है। आज का ये प्रोग्राम, आज का ये एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में एक नया विषय लेके मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।